सोचो उस टाइम उसके शरीर में क्या होता होगा जब किसी की सांस रुक जाती होगी, वो सांस नहीं ले पा रहा होगा किसी भी कारण से, जैसे पानी में डूबने से, स्ट्रोक आने से या अटैक आने से, या जब कोई फांसी लगा लेता है। तब पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी देर तक सांस रुकने से किसी भी शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है। किसी के शरीर का ये टाइम 30 सेकंड का हो सकता है, तो किसी का शरीर 180 सेकंड तक बिना प्रॉब्लम के सांस रोके रह सकता है। अगर इस टाइम के बाद भी उसने सांस नहीं ले पाई तो उसकी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो कोई भी टाइप का डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अलग अलग लोग की अपनी अलग अलग क्षमता भी हो सकती है। जो लोग इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग करने वाले लोग या स्विमर एथलीट वगैरह, और जब 1 मिनट बाद भी सांस न ले पाई तो हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। 3 मिनट ऑक्सीजन रुकी रहने पर शरीर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज न्यूरॉन्स, जो किसी भी शरीर में इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक लाता है, जिससे हमारा बॉडी का सारा सिस्टम काम करता है। उन न्यूरॉन्स को इस स्टेज पर बहुत बुरा नुकसान होने लगेगा। जब 10 मिनट बीत जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, तो ये वो वक्त होगा जब ब्रेन लगभग डेड हो जाएगा। और अगर ब्रेन डेड होने से बच भी गया तो इस स्टेज पर ब्रेन कोमा में चला जाएगा। साइंस में ऑक्सीजन की कमी पर 2 टर्म यूज किए जाते हैं। पहला होता है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया उस स्टेज को बोलते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और दूसरे को बोलते हैं हाइपोक्सिया। उसका मतलब होता है बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी आना। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीजन के ना मिलने पर हमारा ब्रेन क्यों या कैसे डेड होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में किस प्रकार से फ्लो होती है। जब हम सांस लेते हैं तब एनवायरनमेंट में मौजूद अलग अलग गैसों के साथ ऑक्सीजन भी हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फिर फेफड़ों में मौजूद बहुत ही मामूली टाइप के छोटे छोटे से पैकेट्स जो होते हैं, वो पैकेट्स ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। फिर वहाँ हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनसे होकर खून पूरी बॉडी तक पहुँचता है, वो उन पैकेट्स के यहाँ से गुजरते वक्त ऑक्सीजन को खून में मिला लेती है। इस प्रकार खून के साथ मिलकर ऑक्सीजन बॉडी के कोने कोने तक पहुँच जाती है। अब जानते हैं ऑक्सीजन के ना मिलने पर ब्रेन डेड क्यों होता है। ब्रेन पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% हिस्सा होता है, फिर भी ब्रेन ऑक्सीजन का 20% पार्ट यूज करता है पूरे शरीर का। इससे हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत तो ब्रेन को होती है। ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को बॉडी के हर एक्टिविटी को हर टाइम कंट्रोल करते रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हार्ट को भी ब्रेन ही मैनेज करता है, ऑर्गन्स को भी, ग्लैंड्स तक को भी, और ये सब न्यूरॉन्स के जरिए होता है। और ब्रेन भी एक तरह से न्यूरॉन से ही बना होता है। ये सब करने के लिए न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए होती है, जो मिलती है बॉडी में मौजूद ग्लूकोज से। और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, जब न्यूरॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो न्यूरॉन्स क्यों काम करेंगे। और बिना न्यूरॉन्स के दिमाग का मतलब है बस मांस का टुकड़ा। और जब ऐसा होगा तब हमारा शरीर बिना लगाम के घोड़ा की तरह हो जाएगा। तब होगा शरीर में तांडव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसकी जरूरत होगी वो होगा नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं होगी वो होने लगेगा। फिर इस स्टेज पर शरीर के सारे ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाएंगे। अब हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इससे भी अच्छी वीडियो जो आने वाली हैं उन्हें भी देख सकोगे। और लाइक तो कर ही दें वीडियो पर, और तुम्हारे मन में कुछ कहने को हो तो कमेंट भी कर दें।